होली की तैयारियों के बीच हंसी खुशी का माहौल था। घरों में रंग और उमंग की बातें हो रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि यहाँ जमीन के विवाद में खून की होली खेली जाएगी। बहराइच में रविवार आधी रात ऐसा खूनी मंजर सामने आया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। दो सगे भाइयों के बीच जमीन को लेकर चल रहा विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि उसने भयानक रूप ले लिया। रात करीब 12:30 बजे का समय था जब घर के लोग गहरी नींद में थे। तभी छोटे बेटे ने ही परिवार के 4 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 2 लोग खून से लथपथ हालत में मिले, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव में तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जमीन के इस खूनी विवाद ने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया। दरअसल ये सनसनीखेज घटना बहराइच जिले के रुपेडिया थाना क्षेत्र की रामनगर गांव की है। रविवार को पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप लिया। छोटे बेटे ने कुल्हाड़ी से हमला करके अपने माता पिता, दादी और बहन को मौत के घाट उतार दिया। चीख पुकार सुनकर पहुंचे बड़े भाई ने विरोध किया तो हमलावर ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। संघर्ष के दौरान आरोपी भी घायल हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर बाबागंज चौकी प्रभारी शिव कुमार शुक्ला और 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने दादी शीतला देवी, पिता बदलूराम, मां संजू देवी और बहन पार्वती को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से गुरुदेव और निरंकार को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। निरंकार की हालत नाजुक होने पर उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर भेज दिया गया। सुबह होते ही थाना प्रभारी समेत वरिष्ठ अधिकारी जिले के घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हालांकि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। घर के अंदर खून के निशान और टूटी फूटी वस्तुएं बिखरी मिली। घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी घर के बाहर से बरामद कर ली गई। एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल और पीएससी के जवान तैनात किए गए। ग्रामीणों के अनुसार परिवार में पिछले कुछ समय से संपत्ति के बंटवारे को लेकर तनाव चल रहा था और आए दिन विवाद होता था। हालांकि पुलिस ने लोगों से अटकलें न लगाने की अपील की है और कहा कि जांच पूरी होने के बाद वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा। घटना के बाद परिवार का एकमात्र जीवित सदस्य गुरुदेव अस्पताल में भर्ती है, जबकि आरोपी छोटा भाई निरंकार लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। गुरुदेव ने पुलिस को बताया कि बीते 4 वर्षों से निरंकार संपत्ति के मामले को लेकर पिता पर आरोप लगाता रहता था और अक्सर मारपीट करता था। 4 साल पहले उसकी पत्नी भी पारिवारिक कलह के चलते उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद उसका व्यवहार और आक्रामक हो गया था। गुरुदेव के अनुसार रविवार रात करीब 1 बजे निरंकार ने फिर संपत्ति को लेकर पिता से विवाद शुरू किया। कहा सुनी बढ़ने पर उसने घर में रखी कुल्हाड़ी से एक एक करके सभी पर हमला कर दिया। इसके बाद वो कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। गुरुदेव जब चीख सुनकर घर के अंदर जाने लगी तो रात में निरंकार से सामना हो गया। निरंकार ने उन पर हमला किया। संघर्ष के दौरान कुल्हाड़ी छूट गई, जिसके बाद निरंकार ने पास पड़ी ईंट से खुद के सिर पर वार कर लिया। इस संघर्ष में वो भी घायल हो गया। फिलहाल घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और आरोपी भी घायल है। 2 मार्च 2026 की रात्रि करीब 12 बजे शोर की आवाज़ सुनकर जब वो अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके छोटे भाई निरंकार द्वारा पिताजी द्वारा बेची गई जमीन व गहने का पैसा न देने की बात को लेकर विवाद करते हुए आवेश में आकर कुल्हाड़ी से मारकर माताजी, पिताजी, दादी व बहन को गंभीर रूप से घायल कर उनकी हत्या कर दी गई और जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से वादी के सर पर भी वार कर दिया गया। घटना के समय वादी का लड़का आजाद भी घटनास्थल पर मौजूद था। वादी द्वारा शोर मचाने पर गांव के लोग भी आ गए। इसी बीच निरंकार ने अपने सिर पर भी ईंट से कई बार प्रहार करके खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। वादी गुरुदेव द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मुकदमा अपराध संख्या 41/2026 धारा 103(1) 109(1) BNS बनाम निरंकार पुत्र बदलूराम पंजीकृत किया गया है। मौके से अभियुक्त निरंकार को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल बहराइच इलाज हेतु लाकर भर्ती कराया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वादी गुरुदेव का इलाज
प्राथमिक उपचार केंद्र चद्दर रुपईडीहा में चल रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक बहराइच व अन्य अधिकारियों द्वारा व फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया। घटना में मृत बदलू राम पुत्र रामफेरन उम्र 60 वर्ष, संजू देवी पत्नी बदलू राम उम्र 56 वर्ष लगभग, पार्वती पुत्री बदलू राम उम्र लगभग 42 वर्ष, सीताला पत्नी रामफेरन उम्र लगभग 80 वर्ष की डेड बॉडी पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय बहराइच भेज दिया गया है। प्राथमिक जांच में घटना अभियुक्त निरंकार द्वारा अपने पिता द्वारा बेची गई जमीन का पैसा अभियुक्त को न दिए जाने के कारण तात्कालिक रूप से उत्पन्न वाद विवाद व आक्रोश के फलस्वरूप होना पाया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विवेचनात्मक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।